तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है पहला प्रश्न में कि जिस प्रकार से यहाँ पर 12 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार से 23 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पे 12 और 5 का संबंध कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग 23 और क्वेश्चन स्थान पे वो संख्या निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और चलिए तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग 12 और 5 का संबंध आपस में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 12 है। क्या है, 12। ठीक है, 12। और ये दोनों संख्या को अगर हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, तो दोनों संख्या को अगर हम लोग अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्या को अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, कितना स्क्वायर, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर कितना होता है, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग दो का अगर स्क्वायर देखते हैं, तो दो का स्क्वायर कितना होता है, 4। और ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। यानी कुछ इस टाइप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 23 को देखते हैं, तो देखिए सेम प्रोसेस अगर हम लोग 23 में लगाते हैं, तो देखिए 23 को सेम इसी प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं और दोनों संख्या को अलग अलग लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 और यहाँ पे 3, और सेम तरीका से ये दोनों संख्या को हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो दोनों संख्या को स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। कितना, 4। और ये 3 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 9 और दोनों संख्या को अगर जोड़ेंगे, 9 और 4 को आपस में, तो 9 4 कितना होता है, 13। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन स्थान पे 13 होगा। और ऑप्शन नंबर में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 13, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न में यदि दिया है, यदि यहाँ पर कि यहाँ पर अगर 826 का संबंध 8 से है, तो यहाँ पे 369 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे वो संख्या हम लोग को निकालना है। यानी कौन सी संख्या यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इस टाइप का प्रश्न अगर थोड़ा ढेर मतलब बेसी अंक का अगर प्रश्न आप लोग का सामने आ जाएगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्न काफ़ी इजी तरीका से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 826 दिया है, 826। और यही वाला को अगर हम लोग तीनों संख्या को अगर आपस में अगर हम लोग गुना करते हैं, तो देखिए गुना करेंगे तो 6 और 2 कितना होता है, 12। और 12 गुने 8 करेंगे तो यहाँ पे बेसी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तरीका काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है इसमें, देखिए यहाँ पर ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ दिया है। तो कितना है यहाँ पर 826, कितना 826। और यही तीनों संख्या को अगर हम लोग जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर 8 और 2 कितना हो गया, 10। और 10 में अगर हम लोग +6 करते हैं तो कितना होगा, 16। और 16 को क्या किया है, यहाँ पर 2 से इसमें भाग कर दिया है। तो 2 से अगर हम लोग 16 में भाग करेंगे, तो 2 से 16 कितना बार में कटेगा, 8 बार में। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पर 8 लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 369 को देखते हैं, तो देखिए सेम प्रोसेस इसमें भी हम लोग लगा। तो देखिए यहाँ पे सेम प्रोसेस अगर हम लोग 369 में अगर लगाते हैं, तो तीनों अंक को उसी प्रकार से हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो 6 और 3 कितना होता है, 9। और 9 में अगर हम लोग 9 प्लस करें तो कितना होता है, 9 और 9 18। कितना, 18। और 18 में 2 से अगर हम लोग भाग करें, तो 2 से 18 कितने बार में कटता है, तो 9 बार में। कितना, 9। यानी यहाँ पर क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 9 होगा। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग बात करें, तो ऑप्शन नंबर सी में 9 दिया है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि दिया है इसमें तीसरा प्रश्न में कि जिस प्रकार से यहाँ पर 4 का संबंध 12 से है, उसी प्रकार से 13 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे वो संख्या हम लोग को निकालना है। यानी कौन सी संख्या होगी हम लोग को बताना है।
तो देखिए इसको निकालने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 4 और 12 का संबंध कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग वो संख्या यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें कौन सी लॉजिक लगाई गई है और कौन से आंसर आएगा, ये सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 4 है। कितना, 4, 4 है। और अगर आप लोग को एक डाउट यहाँ पर आएगा कि यहाँ पे देखिए ये 4 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 गुने अगर हम लोग 3 करते हैं तो चरती है कितना हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा। सेम प्रोसेस अगर हम लोग 13 में करते हैं तो 13 गुने अगर हम लोग 3 करते हैं तो 13 तिया कितना होता है, 13 तिया 39, कितना, 39। लेकिन कहीं पे ऑप्शन नंबर में 39 यहाँ पर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 है, अगर हम लोग, सॉरी, यहाँ ये वाला 4 को अगर हम लोग 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 16 में अगर हम लोग क्या करें, यही वाला अगर हम लोग 4 को अगर हम लोग इसमें अगर -4 कर दें तो कितना होगा, 16 में से अगर 4 घटेगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कुछ इस टाइप से हम कह सकते हैं, यहाँ पे 12 लिखा गया है। सेम प्रोसेस अगर हम लोग 13 में करते हैं तो देखिए यहाँ पे 13 है और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 169। और 169 में क्या करेंगे, यही वाला 13 को सेम प्रोसेस इसी प्रकार से इसमें लगाए थे, जो फर्स्ट बार में लगाए थे उसी प्रकार से हम लोग सेकेंड में लगाएंगे। तो इसमें क्या किए थे कि 4 का स्क्वायर निकाल के और यही वाला 4 को इसमें माइनस कर दिए थे। तो उसी प्रकार से इसमें 13 का स्क्वायर निकालेंगे और इसमें 13 माइनस कर देंगे। तो 13 देखिए 169 में से अगर हम लोग 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए 9 में से 3 गया कितना होगा, 6। और 6 में से 1 गया 5 और 1 का 1 यानी 156। यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 156। और वो संख्या अगर के अगर हम लोग बात करें कि वो संख्या ऑप्शन नंबर में, तो वो संख्या ऑप्शन नंबर में बी में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न में दिया है कि अगर 47 का संबंध 69 से है तो 36 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग इसको भी डायरेक्टली सोल्व करेंगे। यहाँ पे ना ही तो कोई डाउट होगा और ना ही कोई कॉन्सेप्ट, यहाँ पे डायरेक्टली इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, यानी 4 और 7। ठीक है, 4 को थोड़ा अगर हम लोग अच्छे से लिखते हैं तो और अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ से देखिए 4 है। ठीक है, अगर इसमें देखिए ये 4 जो है, अगर 4 में अगर हम लोग 2 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस करना है। इसमें 2 प्लस करेंगे, 4 में अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। कितना, 6। उसी प्रकार से अगर हम लोग 7 में अगर हम लोग 2 प्लस करते हैं तो 7 और 2 कितना होता है, 9। यानी यहाँ पे 69। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पर भी 69 लिखा गया है। सेम प्रोसेस अगर हम लोग 36 में लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना है, 36। दोनों संख्या को अगर हम लोग लिख ले अलग अलग, उसके बाद फर्स्ट वाले से हम लोग सेकेंड वाले में प्रोसेस लगाएंगे। यानी जो फर्स्ट वाला में संबंध आया था उसी प्रकार से हम लोग सेकेंड वाला में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 36 है, कितना, 36। और इसमें अगर हम लोग फर्स्ट वाले संख्या को अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना, तो देखिए अगर इसमें 3 में अगर हम लोग 2 प्लस करते हैं तो 3 और 2 कितना होता है, 5। कितना होगा, 5। उसी प्रकार से अगर हम लोग 6 में 2 प्लस करें तो 6 में अगर हम लोग 2 प्लस करते हैं तो कितना होगा, 6 और 2 8, यानी 58। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 58 होगा। और ऑप्शन नंबर में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 58। यानी क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे 58 और यहाँ ऑप्शन नंबर में डी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए चलिए तो हम लोग पांचवा प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से डी का संबंध 7 से है तो एच का संबंध क्वेश्चन स्थान पे वो संख्या हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अल्फाबेट का इसमें सबसे पहले इसका अल्फाबेट का जो अकॉर्डिंग नंबर होता है या फिर हम लोग संख्या बोले तो उसका आप लोग को याद करना होगा। जो संख्या होता है, जैसे ए को अगर हम लोग बात करें ए, तो ए को अगर संख्या में अगर हम लोग बात करें तो ए जो है 1 नंबर पे आता है। तो उसी प्रकार से जेड जो है 26 नंबर पे आता है। तो डी जो है, डी कौन सी संख्या पे आती है, तो 4 पर। कितना, 4 पर।
और 4 का अगर यही वाला 4 का अगर हम लोग स्क्वायर निकाले तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 होगा और 16 में क्या करेंगे कि ये दोनों संख्या को आपस में प्लस कर देंगे। तो कितना होगा 6 और 1 7, यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे 7 लिखा गया है। तो दोस्तों देखिए एज का आप लोग कमेंट में आंसर निकाल के बताइएगा। और बढ़ते हैं हम लोग छठा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से 9 का संबंध 64 से है, तो उसी प्रकार से 6 का संबंध वो संख्या क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें कुछ खास नहीं किया है और इसको भी हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसमें कुछ आप लोग को एक नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 8 रखते हैं तो इसमें अगर 1 माइनस करते हैं 9 में से तो 8 होगा और 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 64 होगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो 64 होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग 6 को 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 25 नहीं है। तो यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा और हम लोग अपने से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 9 है और 9 गुने अगर हम लोग 6 करते हैं तो 9 छक कितना होता है 54, कितना 54। और 54 में क्या करेंगे खुद से 10 जोड़ देंगे तो 4 का 4 और 5 और 1 कितना होता है 6, यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे 64 लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको देखते हैं 6 को, तो देखिए 6 को यहाँ पर अगर हम लोग 6 गुने अगर हम लोग 6 करते हैं तो कितना होगा 36 और 36 में क्या करेंगे 10 हम लोग खुद से प्लस कर देंगे, यानी जो पहले वाले हम प्रोसेस किए थे उसी प्रोसेस हम लोग सेकेंड वाले में करेंगे। तो 6 का 6 और 3 और 1 कितना होता है 4, यानी 46। अगर हम ऑप्शन नंबर में बात करें तो ऑप्शन नंबर में सी में दिया है 46, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 46 होगा। तो दोस्तों देखिए आप लोग 7वां प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा और ये वाला प्रश्न आप लोग को होमवर्क है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके लिए थैंक यू।